Hello and welcome everyone to our channel Techie Mohit. Subscribe and like our videos to get more content. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि सीधे कह सकते हैं हमारी पाइथन वाली बुक यानी क्लास 11th की आईपी बुक का सेकेंड यूनिट मींस हमने अभी तक पढ़ा पाइथन लैंग्वेज को और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस सिस्टम यानी माइस्क्यूएल के बारे में। तो ये एक अलग टॉपिक है हमारी बुक का और इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी स्टडी किया होगा कि माइस्क्यूएल क्या होता है। तो माइस्क्यूएल को इस बार हम डीप में पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 11th में और चैप्टर 11 इसकी शुरुआत है। चैप्टर 11 एक थ्योरी चैप्टर है और इस थ्योरी चैप्टर में से ज़्यादातर लास्ट का जो पार्ट जो हम हमारी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप फर्स्ट वीडियो भी देखिए प्लस सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो हम हमारी फर्स्ट वीडियो में आपको ये समझाने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है और इससे रिलेटेड थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है मोहित आशीर्वाल और मैं अपने चैनल पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ हमारी क्लास 11th की और हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। तो आप इससे पहले कि शुरू करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसके साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 रिलेशनल डेटाबेसेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है एक डेटाबेस। तो एक डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन होता है टेबल्स का। यहाँ पर हमारी बुक में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं बट बहुत ही इजी वे में एक कलेक्शन होता है टेबल्स का और उन टेबल्स को हम जब कलेक्ट करके एक सिंगल टाइप का डेटा बनाना चाहते हैं तो उसे हम एक डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस सिस्टम जो है कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। मतलब कंप्यूटर में जब भी हम कोई रिकॉर्ड फीड करने जाते हैं कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की टेबल बनाकर और रिकॉर्ड्स की जानकारी रखना चाहते हैं तो उसे हम एक डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। तो यही होता है एक हमारा बेसिकली डेटाबेस। फिर सेकंड टॉपिक आता है हमारा पर्पस ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसका क्या पर्पस है, इसे बनाने के पीछे क्या कारण है। तो हम हमारी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें बहुत टाइप के डेटा से जानकारी होती है। मतलब बहुत टाइप के डेटा होते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लीजिए एक शॉपिंग मॉल का। तो शॉपिंग मॉल में आप क्या करते हैं कि जब भी आप कोई बिल पे करने जाते हैं तो उनके पास बिलिंग के लिए एक सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, उनके पास 2 तरह की या 3 तरह की टेबल होती है। उन टेबल्स में क्या होता है कि जो पहली टेबल होती है उसमें आपके जो आइटम्स हैं, जो आइटम आपने वहाँ से परचेज़ किए उन आइटम्स के साथ उसकी मार्केट एमआरपी लिखी हुई होती है और वो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर रहती है। दूसरी टेबल क्या होती है, आपके जो आइटम्स हैं उनके साथ जो डिस्काउंट प्राइस लगाकर और जो शॉपिंग मॉल आपको ऑफ़र कर रहा है प्राइस, वो प्राइस की वहाँ पर एक टेबल बनी होती है। और उन दोनों टेबल्स को जोड़कर जब आपका बिल वहाँ पर जनरेट किया जाता है तो उसमें यूज़ होता है आपका डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है स्टोर करने के, मेंटेन करने के और यूटिलाइज करने का डेटाबेसेस को। डेटाबेस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। मतलब उन दोनों टेबल्स को कलेक्ट किया और उन दोनों टेबल्स को कलेक्ट करके आपको एक सिक्योर्ड एक सोफिस्टिकेटेड वे में वहाँ पर एक बिल के रूप में आपको शो किया। तो वो ये हुआ एक डेटाबेस और उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि आपको इसके डेटाबेस रिडंडेंसी यानी कि डेटा लॉस्ट होने का चांस नहीं रहता और ऐसी बहुत सी इसमें खूबियाँ हैं। तो इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर डीबीएमएस का पर्पस यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। तीसरी चीज़ है हमारी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक्सेल में एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे एक्सेल में एक टेबल होती है तो टेबल क्या कलेक्शन होती है? रोज़ का और कॉलम्स का। रोज़ कौन सी होती है हमारी? ये हॉरिजॉन्टल वाली। जो हॉरिजॉन्टल वाली हमारी लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं रोज़ और जो वर्टिकल वाली हमारी लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। तो जो रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो क्या कहता है
कि जो हमारी रोज़ हैं उन्हें हम कहेंगे टपल्स, और जो हमारे कॉलम्स हैं उन्हें अब से हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स। तो बस यही हमारी एक रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी है। और जो हमारा टेबल होगा इन टॉपल्स और एट्रीब्यूट्स को मिलाकर उन्हें हम कहेंगे एक रिलेशन। मतलब अब से हमें टेबल को क्या कहना है, रिलेशन, और उसके अंदर की रोज़ को कहना है हमें टपल, और कॉलम्स को कहना है एट्रीब्यूट। बस इनके नाम चेंज हुई हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। और ये है हमारे एक डेटाबेस में एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, मतलब इन नाम से एक डेटाबेस मॉडल को जाना जाता है। फिर अब हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। तो टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा बाइट। बाइट क्या होता है कि 8 बिट्स का ग्रुप होता है। आपने प्राइमरी क्लासेस में समझा होगा कि बिट्स क्या होती हैं। बिट्स के बाद उनसे बनती है बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, और ऐसे करते गीगाबाइट, टेराबाइट तक बनती है। तो जो बाइट होती है वो एक सिंगल टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने के काम आती है। मतलब ये जैसे बी लिखा हुआ है, तो ये जो बी लिखा हुआ है ये 1 बाइट का है। फिर वाई लिखा हुआ 1 बाइट का है। ऐसे हर एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है हमारे एक टेबल में। तो हर एक कैरेक्टर को हम 1 बाइट का बोलते हैं। हमारे टेबल में 1 बाइट मेमोरी वो कंज्यूम करता है आपकी डिस्क में। दूसरी चीज़ है डेटा आइटम। डेटा आइटम क्या होती है। तो जैसे यहाँ पर पहले आप टेबल में समझिए, ये DGTY लिखा मैंने, तो DGTY, तो इसमें ये जो D है ये 1 बाइट का होगा, G 1 बाइट का होगा, T 1 बाइट का होगा, Y 1 बाइट का होगा। दूसरी चीज़ है डेटा आइटम। तो ये जो DGTY मैंने लिखा था ये पूरा एक डेटा आइटम हुआ। मतलब कि आपने एक सेल को भरा है। रोज़ और कॉलम्स का जो मिक्सचर होता है उन्हें हम कहते हैं सेल्स। तो ये जो एक सेल में जो आपने आइटम भरा उसे हम कहेंगे डेटा आइटम, या फिर फील्ड। फील्ड सेल को हम फील्ड कहेंगे। रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से सेल को हम क्या कहते हैं, फील्ड। ठीक। तीसरी चीज़ है हमारा रिकॉर्ड। तो जो हमारा रोज़ होती हैं, जैसे आपके पास है रोल नंबर, फिर नेम, फिर कोई सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स है। तो उसके अंदर आप अलग अलग रिकॉर्ड्स को फिल करोगे। तो अगर आप जो एक व्यक्ति का अलग से एक रिकॉर्ड फिल करते हो उसे ही हम एक रिकॉर्ड कहते हैं। मतलब एक रो को हम एक रिकॉर्ड कहते हैं। एक रो में आप लिखेंगे नेम किसी और का, फिर उसके बाद अलग अलग उसकी एंट्रीज फिल करेंगे, तो उसे एक रिकॉर्ड कहते हैं। फिर चौथी चीज़ है टेबल। तो टेबल जैसे आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स और टपल के उसको मिक्सचर को हम कहते हैं एक टेबल। फिर हम समझते हैं रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी क्या होता है। तो रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी में पहले हम समझेंगे रिलेशन। तो रिलेशन क्या है। रिलेशन यानी कि एक टेबल। तो टेबल को बनाने के लिए एक 5 हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उन्हें हम एक एक कर कर समझते हैं। पहला रूल होता है कि कोई भी जो कॉलम होता है टेबल का उसमें हर आइटम सेम काइंड का नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक कॉलम आपने डिफ़ाइन किया तो उस कॉलम में आपने हर एक आइटम को सेम नंबर, सेम नाम से, सेम कोई भी वैल्यू से फिल कर दिया, तो वो हमारी एक टेबल में नहीं होना चाहिए। और कोई 2 कॉलम भी सेम नहीं होना चाहिए। मतलब आपने नेम के 2 कॉलम नहीं बनाए हुए हों, या फिर कोई भी 2 कॉलम एक जैसे वैल्यूज़ को इंटरप्रेट नहीं कर रहे हों। ये हमारा पहले कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन कि कोई भी रो के लिए हर कॉलम के पास अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। मतलब एक रो है तो हर कॉलम की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। ये फर्स्ट वाली हमारी रूल का ही थोड़ा सा डीप वर्जन है। ठीक। थर्ड वाला हमारा है रूल की जो भी रो, या फिर हम कहते हैं रोज़ होती है एक रिलेशन की। रोज़ को हम क्या कहते हैं, टपल। तो जो टपल होती है रिलेशन की वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब हर रो में अलग अलग रिकॉर्ड सेव होना चाहिए। कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ रूल है कि ऑर्डर नहीं, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है रोज़ को मेंटेन करने का हमारे एक रिलेशन में, टपल को मेंटेन करने का हमारे एक रिलेशन में। मतलब कि कोई भी टपल कहीं पर भी लिया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि है ना फर्स्ट वाला यही है और सेकंड वाला यही है। ये हमारे टेबल्स में नहीं होता है। फिफ्थ हमारा रूल है कि जो कॉलम होता है रिलेशन का वो अलग अलग नेम से डिफ़ाइन किया होना चाहिए। मतलब कि आपके नेम नाम के 2 कॉलम नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया। तो वही यहाँ पर रूल है। फिर हाँ, लास्ट है, हाँ,
हमारा डोमेन, तो डोमेन क्या होता है कि कोई भी जो एक टेबल होती है तो उसमें अलग अलग कॉलम्स के कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी पूल ऑफ वैल्यूज़ है, मतलब वैल्यूज़ का कलेक्शन है, और उसमें एक्चुअल वैल्यूज़ जो है वो कॉलम में अपीयर हो रही है और ड्रॉन हो रही है, तो उसे हम एक डोमेन कहेंगे। जैसे कि आप एक टेबल का वो ले सकते हैं एग्जांपल, कि आपके पास एक टेबल है सप्लायर नंबर और सप्लायर्स, जो कि सप्लायर्स और शिपमेंट टेबल दोनों में है, मतलब एक कॉलम दो टेबल्स में है, तो उन दोनों टेबल्स में से उस कॉलम की वैल्यू सेम है, तो उस कॉलम को हम क्या करेंगे, डोमेन। डोमेन मतलब कि सेम कॉलम की दोनों टेबल में वो है, यूटिलिटी है, दोनों दो टेबल्स बनी हुई है उसमें सेम कॉलम है। जैसे हमने शुरू में एक एग्जांपल लिया था हमारे शॉपिंग मॉल का, तो उसमें जो हमारे आइटम का नाम था तो वो दो टेबल्स में सेव था। पहली टेबल में क्या था कि हमारे आइटम के साथ एमआरपी थी, और दूसरे टेबल में डिस्काउंट प्राइस मिलाकर एमआरपी थी, तो आइटम का नेम जो था या फिर आइटम का नंबर जो था वो तो दोनों टेबल्स में सेव था ना, तो बस वही जो आइटम का नेम या फिर आइटम नंबर हुआ वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर ओवर होती है, और अब आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसे आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। एंड स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू। So hello and welcome everyone to our channel Tech Nerd. Subscribe and like our videos to get more content. Friends, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11